तो चलिए आज हम लोग जो है चैप्टर शुरू कर रहे हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। चैप्टर है 12 क्लास 8 के बच्चों के लिए पार्ट 1 मैथमेटिक्स से। और एक्सरसाइज हम लोग शुरू करेंगे आज 12.1। ठीक है, एक्सरसाइज शुरू करेंगे हम लोग 12.1। लेकिन इससे पहले कि हम आगे जाएं, आपको कुछ बेसिक्स, कुछ फंडामेंटल्स आपको मैं यहाँ पर बताता चलता हूँ और आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले इस चैप्टर का हम लोग कुछ फार्मूला को देख लें, जैसे कि x टू द पावर m इज इक्वल टू 1 बाय x टू द पावर माइनस m। ठीक है, ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। फिर x टू द पावर m होल टू द पावर n, तो x टू द पावर mn। x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m प्लस n। देखिए x टू द पावर m डिवाइडेड बाय x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m माइनस n। तो ये सभी चीज़ें, ये सभी फार्मूला आपको जो है अच्छे से लर्न करते चलना है। तो एक और फार्मूला है, आप यहाँ पर देख सकते हो, x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। मैं इसका थोड़ा सा प्रूफ बता देता हूँ। ठीक है, इसका प्रूफ बता देता हूँ। x टू द पावर 0 इज इक्वल टू x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 का वैल्यू। चलिए इसका मैं प्रूफ बता देता हूँ। थोड़ा सा नॉइजी है आसपास, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको बनाने का। तो x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 को प्रूफ करते हैं। इसके लिए क्या कर सकते हैं, देखो हम लोग क्या 1 को x बाय x लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। और यहाँ पर भी देखो x पर 1 पावर है और x पर यहाँ भी 1 पावर है, तो x टू द पावर ये 1 माइनस 1 हो जाएगा इस फार्मूला से। तो कुल मिला के ये हो गया x टू द पावर 0, यानी कि 1 इज इक्वल टू x टू द पावर 0। तो ऐसे आप प्रूफ कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस को हम लोग ले लेते हैं, एक एक करके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए एक एक करके अब सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। किताब मैंने ले लिया है, एक एक करके सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस एक्सरसाइज 12.1 है और क्वेश्चन नंबर 1 जो है बच्चों वो है इवैल्यूएट करना है। और क्वेश्चन है हमारा 3 टू द पावर माइनस 2। ठीक है ना। अच्छा, तो 3 टू द पावर माइनस 2 को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे वो आप समझ सकते हो। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। ये देखो कुछ x टू द पावर माइनस m के जैसा है। ठीक है, तो मैंने लिखा था उस समय x टू द पावर m इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x टू द पावर माइनस m। तो इसको आप यहाँ कर दोगे तो ये यहाँ चला आएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 2। ठीक है, देखो यहीं से x टू द पावर माइनस m क्या हो जाएगा, 1 बाय x टू द पावर m। ठीक है, ये फार्मूला को आप देखिए पहले और समझने का कोशिश करिए। ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए फार्मूला को हम लोग देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर के ये हो जाएगा 1/9। और एक और क्वेश्चन है, आपको मैं इसका सभी क्वेश्चन बता ही देता हूँ। सेकेंड नंबर -4 टू द पावर -2। तो कुछ नहीं, बस वही है, इसी फार्मूला को यूज करते हैं हम लोग, इसी फार्मूला को यूज करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1/-4 पे पावर 2, तो ये हो जाएगा 1। और ये देखो -4 2 टाइम्स, तो -4 इंटू -4
इज इक्वल टू 1 बाय माइनस माइनस प्लस एंड 4 4 जा 16। तो एक आंसर यहाँ मिल गया, एक आंसर यहाँ मिल गया। कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। 1/2 होल टू द पावर माइनस 5, 1/2 होल टू द पावर माइनस 5। फिर इसको वही करेंगे 1/2 होल टू द पावर 5, ठीक है। तो कुल मिलाकर के देखिए ये क्या हो जाता है, 1/2 5 है, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, इतने सारे 5 टाइम्स, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के ये होंगे 1 डिवाइडेड बाय 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो ये क्या होंगे, ये ऊपर चले जाएंगे तो ये हो जाएंगे 1 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 1। तो 1 and 1 गेट्स कैंसिल, वी हैव 32। तो देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 का भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक एक करके सॉल्व करते चलते हैं। देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में जो लग रहा है हमको कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइप का क्वेश्चन, फिलहाल जो है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। -4 होल टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय -4 होल टू द पावर 8। तो देखो बच्चों, ये तो -4 होल टू द पावर 5 हो गया एंड डिवाइडेड बाय -4 होल टू द पावर 8 हो गया। देखा जाए तो ये x टू द पावर m डिवाइडेड बाय x टू द पावर n का ये फॉर्म है, ठीक है ना। तो क्या होता है बच्चों, x टू द पावर m बाय x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m माइनस n। तो -4 होल टू द पावर -3 और इसको हम लोग 1 बाय -4 होल टू द पावर 3 लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो ये यहाँ भी नेगेटिव एक्सपोनेंट है, इसी को मैं जब ऐसे लिख लिया हूँ तो ये नेगेटिव एक्सपोनेंट हो गया पॉजिटिव में और ये हमारा हो गया आंसर। तो इस तरह से हम इस सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं एक करके, और इसमें कहीं कुछ खास बात नहीं है, सभी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है। चलिए कुछ और एक आध क्वेश्चन और इसमें हम लोग सॉल्व कर लें। मान लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व कर रहे हैं। 3 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर -10, ठीक है, इंटू 3 टू द पावर -5 इंटू 3 टू द पावर -5। तो देखिए ये तो वही है ना, 3 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर -10 और क्या है, और है इंटू 3 टू द पावर -5। तो x टू द पावर m बाय x टू द पावर n, तो ये हो जाएगा x टू द पावर m माइनस n, ठीक है, और इंटू 3 टू द पावर -5। तो चलिए इसको सॉल्व कर लिया जाए। -7 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 18 इंटू 3 टू द पावर -5 एंड 3 टू द पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों 11, ठीक है, इंटू 3 टू द पावर -5। अब आप इसको सॉल्व करो, x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m प्लस n। तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 11 प्लस माइनस -5 और ये हो जाएगा 3 टू द पावर 6, ठीक है। तो इस तरह से हम एक और क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पर जो है ढेरों क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में, इस वर्कशीट में। ये जो है हम लोगों का पार्ट 1 है। बहुत जल्द इसी चैप्टर का, इसी एक्सरसाइज का आपको पार्ट 2 मिलेंगे, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। सो one thing surely I will tell to all of you, that must find out the best marks in your coming examination, and for these all the wishes, with these all the wishes, thank you all of you.